नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल तक शराब घोटाले की जांच की आज पहुंच चुकी है और सीबीआई ने समन करके अरविंद केजरीवाल को 16 तारीख को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, जिस चीज का शक था, डर था, आखिरकार वही हुआ। जांच की आंच अब केजरीवाल तक पहुंच गई है। देखिए, केजरीवाल तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। ये कहा जा सकता है कि हर उस व्यक्ति को जो शराब घोटाले को देख रहा है, जो इसके एक्साइज पॉलिसी के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखता है, उसको ये पता है कि ये सारा का सारा जो ड्राफ्टिंग की गई, घोटाले की पृष्ठभूमि तैयार की गई और इसमें जितने सारे घोटाले हुए हैं, पैसों की लेन देन हुई है, वो केजरीवाल के माध्यम से ही हुई है। अरविंद केजरीवाल के पास ही ये सारा का सारा प्लान था, जिसमें विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल को ये प्लान दिया था कि कैसे हम आगे के लिए जो चुनाव आने वाला है पंजाब में, गोवा में, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमारे लिए भ्रष्टाचार की गंगा साबित हो सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल यही था। लेकिन सीबीआई और ईडी, ये दोनों के पास वैसे सबूत होने चाहिए जो सीधे अरविंद केजरीवाल को पकड़ सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक चालाक और धूर्त टाइप का राजनेता है। इसने ऐसी चालाकी की, इतने लेयर बना रखे थे इसमें, जिसमें सीबीआई को या ईडी को उस तक पहुंचने में लंबा समय लगना ही था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चालाकी एक दो मामले में नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अगर मनीष सिसोदिया की जगह एक्साइज मिनिस्टर होता तो उस समय सीधे अरविंद केजरीवाल के से पूछताछ की जा सकती थी। लेकिन ये एक ऐसा सीएम है जिसके पास मुख्यमंत्री का पद तो है, लेकिन कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, यानी कि एक भी पोर्टफोलियो अपने पास रखा ही नहीं। इसने विजय नायर को बुलाया, अपनी पार्टी में रखा। विजय नायर जो कि शराब के लिए, शराब माफियाओं के लिए पहले ही काम कर चुका था। वो बकाडी NH7 करके एक म्यूजिकल प्रोग्राम चलाता था, बकाडी के लिए काम करता था और ये जानता था कि कैसे शराब का जो कार्टेल है वो बनाया जा सकता है। दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से कैसे दिल्ली में फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए इसने विजय नायर को मनीष सिसोदिया नहीं जानता था। विजय नायर को तो सीधे अरविंद केजरीवाल जानता था, जो अरविंद केजरीवाल के प्रचार के लिए उसने दिल्ली में कुछ म्यूजिक कंसर्ट किए थे और वही विजय नायर को बुला के अरविंद केजरीवाल ने ड्राफ्ट तैयार करवाया, मनीष सिसोदिया को सामने रखा और उसमें दूसरा लेयर दिनेश अरोड़ा को बनाया कि वो दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा कर सके। दक्षिण भारत के शराब माफियाओं के साथ संपर्क करना था, तो अभिषेक बोयिनपल्ली को सामने लाया कि आप जाओ, एक इन लोगों को इकट्ठा करो और एडवांस पेमेंट लेके आओ, जो ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में शामिल है। अभिषेक बोयिनपल्ली का वो बयान जिसमें कहा गया है कि 20 से 30 करोड़ रुपया हमने एडवांस में पेमेंट किया था और 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात इन लोगों ने की थी। तो ये सारा का सारा जो सबूत मिल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के वीडियो कॉल, ये भी प्रमाण मिले कि कैसे वीडियो कॉल के माध्यम से ये इन लोगों से संपर्क में था, क्योंकि फिजिकल जो संपर्क होता है, अगर ये बैठक में शामिल होता तो सीधे सबूत सीबीआई और ईडी को मिल जाती। ये सारा के सारा जो चालाकी की गई थी वो इसलिए की गई थी कि अगर कभी भी एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठे तो अरविंद केजरीवाल उसमें फंसे नहीं। लेकिन झूठ, फरेब या बेईमानी, ये सब ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं है। सिसोदिया भले ही मुंह न खोले, लेकिन दिनेश अरोड़ा तो मुंह खोल रहा है, अरुण रामचंद्रन पिल्लई तो मुंह खोल रहा है, समीर महेंद्रू तो बता रहा है, कविता तो बताएगी ही, और साथ ही ये सारे के सारे जो शराब माफियाओं ने पैसे दिए थे
उसकी उगाही के लिए भी अरविंद केजरीवाल को सामने आना ही पड़ेगा। जांच एजेंसियों को आप भटका नहीं सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि संजय सिंह बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शराब घोटाले में ईडी की जांच पे कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को ये इस बात का शक हो गया था कि अब अगला नंबर उनका आने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी को पता है, संजय सिंह को भी पता है, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी उनके चट्टे बट्टे हैं, उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है, संजय सिंह भी शामिल है, क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये लोग ऐसे लोग हैं जिसको राजनीति में एंट्री केजरीवाल ने करवाई। ये छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को इस स्तर पर पहुंचाया कि संजय सिंह आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठे हैं, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। इन लोगों को के ऊपर इतना एहसान है केजरीवाल का कि इनको कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जाएगा ये कर लेंगे। इसीलिए संजय सिंह बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी और सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतना धूर्त राजनेता है जिसके लिए ये कहा जाता है कि पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में अभी हिंदुस्तान के जितने भी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, ऐसा नहीं है कि एनडीए की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उसकी बात कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हर पार्टी के नेता को ये पता है कि केजरीवाल ने राजनीति को ऐसा गंदा खेल बना दिया है, कीचड़ बना दिया है, जिसमें अब इन लोगों को शर्म आती है कि अब कौन सा झूठ सामने आ जाएगा जो झूठ फरेब का कारोबार है। इन लोगों ने जो सीबीआई और ईडी पे सवाल उठाए हैं वो कोर्ट में भी बता सकते हैं, कोर्ट में नहीं बताएंगे, क्योंकि कोर्ट में सबूत चलते हैं, ये फर्जी दलीलें नहीं चलती है। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल के बाद संजय सिंह का भी नंबर है। केजरीवाल को तो गिरफ्तार होना ही है, 16 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, और हो सकता है कि 16 तारीख के बाद एक आध बार मौका मिले या फिर 16 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर। इतने बड़े नेता से पूछताछ, क्योंकि वो छोटे मोटे नेता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की कमान अरविंद केजरीवाल पे है। क्या जांच एजेंसी के पास पूरा पुख्ता सबूत तैयार है? उन सबूतों को दिखा के अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीएम केजरीवाल को समन करना कोई छोटी बात तो नहीं है। देखिए, अगर सामान्य तरीके से पूछताछ करनी होती है तो मनीष सिसोदिया, अरुण रामचंद्रन पिल्लई या विजय नायर को गिरफ्तार करने से पहले अरविंद केजरीवाल के पास ही समन चला जाता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास समन जाता, टॉर्चर किया जाता, बताया जाता कि आप यहाँ के सीएम हैं, आपको कैसे एक्साइज पॉलिसी के बारे में पता नहीं था। लेकिन सीबीआई को या ईडी को, किसी को भी ये सबूत चाहिए पुख्ता, क्योंकि आप जब किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ डाल रहे हैं तो उसके पहले आपको मीडिया के सामने बताने के लिए भी ये सारे सबूत होने चाहिए कि हमने क्यों समन भेजा है। पूछताछ की जरूरत आखिरकार एक्साइज मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर से पूछताछ की जरूरत क्यों पड़ गई है? तो अब अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म होना ही है, क्योंकि सबूत पक्के हैं, पुख्ते हैं, और अब उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, कस्टडी में लिया जाएगा। केजरीवाल तीसरे नंबर पर होंगे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। अब ये लोग तिहाड़ में बैठकर कैबिनेट की चर्चा करें, सरकार चलाएं। देखते हैं कि इसके बाद आम आदमी पार्टी के वो लोग जो बार बार कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे थे, वो कैसी ईमानदारी की बात कर पाते। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कैपिटल टीवी ने शुरू से ही आपको बताया कि शराब घोटाले का मेन मास्टरमाइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। पिछले कई महीनों से शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, चाहे ईडी हो या सीबीआई, दोनों ही जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है और उन सबूतों के ही आधार पर एक एक करके गिरफ्तारी होती जा रही है। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, पर सबसे बड़ी खबर आज ये सामने आई कि शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन कर दिया है। 16 वो तारीख होगी, यानी कि कल को छोड़ के परसों ही अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी, शराब घोटाले का पूरा हिसाब किताब लेगी। ठीक 11 बजे सुबह सीबीआई दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियों के पास सबूत है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।